कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहिनी हो, मया भरे झोंकव, जय जोहार, राम राम। सबले पहली महिला दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना है मोर कोतिले, हमार कृषि दर्शन के पूरा टीम कोतिले सबो महिला मन के जोन उद्धार होवे यही शुभकामना हमन देवत हन। और संगवारी हो, हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में किस्म किस्म के फसल के बारे में गोड़ बात करथन, लेकिन जहाँ एकता और समूह के बात आथे तो एक ठन मन में गुनगुनाए लग जाथे कि चलो संगी जुर मिल कमाबो रे, पथरा मा पानी ओ गिराबो, माटी मा सोना उपजाबो, चलो संगी जुर मिल कमाबो रे। और कहे जाते संगवारी हो, एकता मा बड़ा ताकत होथे। और यही एकता के हम बात करन तो भारत देश अभी जोन महामारी से जूझत है संगवारी हो, वो में एक अवसर हम तलाशे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कहना है, हमार छत्तीसगढ़ के सबो जन के कहना है कि आत्मनिर्भर बनाओ। आत्मनिर्भर मतलब स्वयं के व्यवसाय खोलो, स्वयं आगे बढ़ाओ, और जोन भी समस्या है लो अवसर के रूप में तलाश के निराश झन होवो, आगू बढ़ाओ। आत्मनिर्भर के बात आते संगवारी हो तो हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र से जुड़े ऐसे बहुत से उत्पाद है जिला हमन बना के आत्मनिर्भर बन सकत हन और एक अच्छा आमदनी कमा सकत हन। तो संगवारी हो, आप मन यदि जान डरे हो तो बहुत अच्छा बात है कि आज हमन चर्चा के विषय ही राखे हन कि महिला मन ला आत्मनिर्भर बनाए बर कृषि उत्पाद एक उपयोगी हो सकत है। तो संगवारी हो, ये विषय में मैं चर्चा ला शुरू कराऊँ, ओकर पहली आप मन बर है ये खास संदेश। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है।
किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो किसान भाई बहनी हो, संदेश के पहली में बतावत रहे हो कि आत्मनिर्भर के बारे में बतावत रहें और आत्मनिर्भर महिला मन बनाना है। तो मैं अभी खड़े हूँ कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के प्रशिक्षण केंद्र में। जी हाँ, महिला समूह मन प्रशिक्षण दिए जाते कृषि उत्पाद बनाए के, और कृषि उत्पाद बनाए के प्रशिक्षण देवैया कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक गृह विज्ञान विभाग के डॉक्टर रेखा सिंह जी से हमन गोड़ बात करबो आज के विषय में। तो सबसे पहली सवाल आप मन डाल ले, महू जानना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर बहुत गोठिया थन, लेकिन ये आत्मनिर्भर हरे का, ये का हरे, एकर मतलब का होथे? तो सब ले पहली यही जानथन संगवारी हो कि आत्मनिर्भर का हरे। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम स्वरोजगार कैसे स्थापित करें, सभी लोग अपने आत्मनिर्भर हों। और जहाँ तक हमारी ग्रामीण महिलाओं का सवाल है, जो कि गांव से जुड़ी हुई हैं, खेती किसानी से जुड़ी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी संभावनाएं हैं। क्योंकि जो भी हमारे कृषि उत्पाद हैं, अगर आप ये देखें कि उनका जो कृषि अवशेष है, उससे भी हम कई प्रकार का रोजगार का सृजन कर सकते हैं।
तो किसान भाई बहनी हो देखे हो, आत्मनिर्भर के मतलब होते कि स्वयं के व्यवसाय हमला स्वयं आगू आयल पढ़ी कि अपन जिंदगी ला कैसे संवार सकत हन, कैसे अच्छा विचार ला के हम एक व्यवसाय शुरू कर सकत हन। अब व्यवसाय के बारे में तो बताई डरे हैं कि आज हमार चर्चक विषय ही छे कि महिला मन ला आगू बढ़ाना है तो कृषि उत्पाद क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। अब बात आते आत्मनिर्भर बनाए बर कृषि उत्पाद का एक संभावना है। हमर छत्तीसगढ़ के बात करन या भारत देश के बात करन, कृषि प्रधान हमर देश अरे संगवारी हो, त कृषि उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए बर महिला मन के कतेक योगदान हो सकत है। आवो डॉक्टर रेखा सिंह जी का कहा थे इस संबंध में जानकारी लेथन। कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भर की अपार संभावनाएं हैं। जैसे जिन महिलाओं के पास अपनी ज़मीन नहीं है उनके लिए भी हम कृषि उत्पाद में कई संभावनाएं देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पैराकुटी, ये धान का हमारा प्रदेश है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो पैराकुटी जो अवशेष निकलता है उससे आप मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। महिलाएं प्रशिक्षण लेके मशरूम उगा सकती हैं, ऑयस्टर मशरूम बना सकती हैं। आसानी से पैराकुटी उपलब्ध है, बस उनको स्पॉन लेने की आवश्यकता होगी और प्रशिक्षण की। और ये जो मशरूम का व्यवसाय है काफ़ी अच्छा और लाभदायक है। एक तो मशरूम बहुत ही पौष्टिक है। अगर आप मशरूम के व्यवसाय से जुड़ेंगे तो आपको अपने घर में भी पोषण भरपूर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप ताज़ा मशरूम भी आसानी से बाज़ार में बेच सकते हैं या उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर अच्छी तरह से पैकेजिंग करके आप उत्पाद बनाकर विक्रय कर सकते हैं। और हमारे जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं जिनके पास ये सब नहीं होता है, तो आप मशरूम उत्पादन करके उसको अच्छी तरह से घर घर मशरूम किट हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाता है, उसका प्रशिक्षण लेके आप आसानी से उसको भेज सकती हैं। इसके अलावा जो मुनगा की पत्ती है, जैसे जिनके पास बाड़ी है, सभी की बाड़ी में मुनगे का पौधा होता है। पत्तियों को आप अच्छे से धो के सुखा लीजिए और उसको पाउडर बना के अच्छी तरह पैकेजिंग करके अगर हम बेचें तो ये भी आपका व्यवसाय बहुत अच्छा हो सकता है। और आप अलसी लगाते हैं हमारी बहनें, तो अलसी का भी आप उत्पाद आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि जानते हैं अलसी बहुत पौष्टिक होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, उसमें फाइबर बहुत होता है, तो पोषण की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो आप घर में भी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अलसी आप भुना अलसी पैकेजिंग करके आसानी से बेच सकते हैं। अलसी का माउथ फ्रेशनर बना सकते हैं जिसमें आपके बाकी कृषि उत्पाद जैसे तिल हो गया, अजवाइन, सौंफ, नमक सभी को मिला के आप अलसी माउथ फ्रेशनर आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा हमारी बहनें अपनी बाड़ी में जो भी साग सब्जियां लगाती हैं उसका अचार बना सकती हैं, जो अचार बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। जैसे टमाटर के मौसम में आप टमाटर जब सस्ता होता है तो टमाटर का अचार आसानी से बना सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारी महिलाएं टमाटर का अचार बहुत अच्छे से बनाती हैं, बहुत ही कम लागत में, और 250 ग्राम टमाटर का अचार करीब 75 रुपये में बिकता है, जबकि बनाने की कीमत सिर्फ 35 से 40 रुपये आती है पैकेजिंग को लेकर। तो इन सभी का प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न समूह को इस विषय में प्रशिक्षित किया गया है और वो प्रशिक्षण से जुड़े रहते हैं और वो जो भी उत्पाद बनाते हैं कृषि से संबंधित उनका हम पैकेजिंग करवाते हैं, उनकी लेबलिंग सिखाते हैं। और सबसे पहले हम एक हमारा उत्पाद विक्रय केंद्र है, विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का उत्पाद विक्रय केंद्र है, जिसके द्वारा हम इनको बाज़ार प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ वो अपना उत्पाद आसानी से बेच सकें। इसके अलावा गांव में, मेले में, कहीं भी वो अपना उत्पाद आसानी से बेच सकती हैं। तो कृषि से संबंधित रोज़गार में अपार संभावनाएँ मैं देखती हूँ। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए।
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, अब बात आथे कि प्रशिक्षण ले वाले महिला मन है बनाथे कि दूसर मन भी प्रशिक्षण ले सकत है। सब जानते का ये बात ला, कोनो नहीं जाने संगवारी हो, सीख के कोनो नहीं आ रहा है, जानकारी ले ला पड़ते। तो संगवारी हो, डॉक्टर रेखा सिंह से ये पूछना चाहता हूँ कि महिला समूह बने के बाद ओमन ला प्रशिक्षण आप कैसे देता हो, कौन सा जगह देता हो, और प्रशिक्षण दे के प्रक्रिया का है और कैसे प्रक्रिया है बतावत है आप मन ला। देखो, जब भी हम कोई भी समूह का गठन महिलाएं आसानी से कर लेती हैं, रजिस्टर करवा देती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर समूह कार्य नहीं करते, आपस में बस पैसे का लेन देन ही तक ही सीमित रहते हैं, और या तो उनको जानकारी नहीं है, इसके अभाव में वो नहीं कर रहे हैं। तो महिला समूह जो है प्रशिक्षण हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जाकर वो किसी भी कृषि कार्य से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। जैसे रायपुर ज़िले में से संबंधित जो भी आपके स्व सहायता समूह हैं, वो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अन्य ज़िलों में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण अलग अलग तरह के होते हैं और समूह में ही यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कभी भी उपलब्ध हो सकती है, चाहे फ़ोन पे, चाहे वो खुद आके मिले। लेकिन अगर उनको किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेना है तो उनको खुद के आना पड़ेगा। यहाँ हमारी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ वो आसानी से प्रशिक्षण ले सकती हैं। जैसे टमाटर के सीज़न में टमाटर का अचार बना लें, पपीता उपलब्ध है, आसानी से पपीते का जैम बनाया महिलाओं ने, मशरूम पाउडर बनाया, और मशरूम का अब सूखा मशरूम, ताज़ा मशरूम बिक रहा है। अलसी को भुना हुआ अलसी बना के उसकी पैकेजिंग करके अलसी का माउथ फ्रेशनर बनाया, मुनगा का पाउडर पैकिंग लेबलिंग करके वो बेच सकते हैं। और जो वो धान लगा रहे हैं पोहा, अगर वो अच्छी वैरायटी का लगाएं, जैसे बरहा साल है जिसमें आयरन रिच होता है, तो उसकी पोहे की पैकेजिंग लेबलिंग करके आसानी से बेच सकते हैं। चावल अगर लगा रहे हैं, जैसे ब्लैक राइस है, जिंक राइस है, ये सब की पैकेजिंग आसानी से हो सकती है बिना कुछ किए। बस पैकेजिंग से ही उसका वो बढ़ जाएगा, उसका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल शहरों में लोग ज़्यादातर पैकेजिंग के प्रति भी हम काफ़ी ध्यान देते हैं, और अच्छी पैकेजिंग की वजह से भी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो अचार बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं है, जैसे टमाटर का अचार आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, पपीते का जैम नहीं दिखता, कटहल का अचार, आम का तो बहुत ही उपलब्ध है और आसानी से लोग बना भी लेते हैं, लेकिन कटहल का अचार हो गया, मिक्स वेजिटेबल का अचार हो गया, विभिन्न प्रकार के जैसे फलों के रस बनाना, नेक्टर बनाना, इन सब का प्रशिक्षण ये केवीके से प्राप्त कर सकती है और महिलाओं ने लिया है और वो बना भी रही हैं। जैसे पाइनएप्पल का हो गया, अदरक का हो गया, बेल का शरबत बनाना, इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण ले सकते हैं कृषि उत्पाद से। और इसके अलावा आटे की पैकिंग, जैसे कोई अलग ड्यूरम व्हीट एक है अलग वैरायटी का,
गेहूँ, तो उसकी भी पैकेजिंग आसानी से यहाँ करके पीस के उसको बेचा जा सकता है। तो कृषि उत्पादों में संभावनाएं तो बहुत हैं और प्रशिक्षण आप कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आते संगवारी हो, समूह बना के काम तो करत है, लेकिन यदि प्रशिक्षण ले के बाद घर में हम ला बनाना है तो कतका लागत से हम शुरू कर सकथन ये काम ला, और हमार गांव में या शहर में बनाना चाहत हन तो हमार संरचना कैसे रही। भाई ये लेब है तो बढ़िया दिखत है, सुघर सुघर पोता है रंग रोगन, लेकिन हमार घर वैसे तो रहा नहीं संगवारी हो, बढ़िया बढ़िया लाइट लगे है, तो हमार घर में कैसे रहना चाहिए। सामान्य जो किचन रही उमें कर सकत हन का, या कोनो बढ़िया हाल रही, ये सब बात ला हमें पूछा था कि कैसे हमार बनाए के जगह रही और लागत कतका लागी। ये दोनों विषय में दोनों संबंध में बतावत है डॉक्टर रेखा सिंह जी है। का कहा थे आप मन देखो सुनो। कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य प्रशिक्षण देना होता है। तो सबसे पहले जो भी हम जिन समूह का चुनाव करते हैं, पहले तो ओरिएंटेशन करते हैं, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि कौन से समूह कितने जागरूक हैं और किस विषय पे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। उसके बाद हम प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित करते हैं उनसे बात करके, और पहले जब भी हम प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें जो भी सामान कच्चा सामान लगता है, जैसे टमाटर या उसमें जो भी मसाले वगैरह लगाने हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ही उनको प्रदाय किया जाता है। चाहे वो पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, उसका जो भी खर्चा है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि हमारा एक काम है प्रशिक्षण करना, मतलब प्रक्षेत्र परीक्षण, तो उसके अंतर्गत हम इनसे आसानी से वो ट्रेनिंग के माध्यम से कर देते हैं। तो हम लोग तब तक उनको थोड़ी सुविधाएं देते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3-4 बार तक का, जैसे वो टमाटर का अचार बनाए तो हम उनको अपने स्तर पे अपना ही सामान दे के बनवाते हैं, और जो भी विक्रय होता है उसका मुनाफा उनको मिलता है। उसके बाद जब उनको आने लगता है और समूह में, तो वो लोग पैसे इकट्ठे करते ही हैं, उसके माध्यम से फिर वो लोग बनाते हैं और करते हैं। और जहाँ उनकी ज़रूरत होती है या कोई सलाह उनको चाहिए प्रशिक्षण से संबंधित, तो हमारे वैज्ञानिक हम उपलब्ध रहते हैं। जब भी प्रशिक्षण दिया जाता है, पहला प्रशिक्षण जैसे पहला दूसरा, तो टमाटर का अचार या कुछ भी हो गया, तो हम कृषि विज्ञान केंद्र में सब हमारी जो सुविधाएं हैं इनकी जानकारी उनको देते हैं और अपने निरीक्षण में ये प्रशिक्षण देते हैं। और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि ये आसानी से कर लेंगी, इनके पास जगह है, हम जाके देखते हैं कि कहाँ ये अच्छे से कर पाएंगी स्वच्छ वातावरण में, तो खुद कर लेती हैं। लेकिन कोई भी चीज़ की लेबलिंग और पैकेजिंग वो इनको कृषि विज्ञान केंद्र में ही अभी फ़िलहाल करना पड़ता है। तो किसान भाई बहनी हो देखे लागत और बनाए के तरीका, बनाए के जगह ला बतावत रही से। अब बात आते संगवारी हो कि सरकार को तीले जो हमार बाज़ार के व्यवस्था है या प्राइवेट बाज़ार के व्यवस्था है, बना तो डरेन, सामान रखे है, दुकान खोल डरेन, लेकिन दुकान खोले के उद्देश्य तभे होते कि ओकर बाज़ार भी रही कोनो मनखे लेवैया आही तब। तो संगवारी हो बाज़ार के व्यवस्था कैसे होना चाहिए, का कहा थे ये संबंध में रेखा सिंह जी है, आओ जानकारी लेते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है महिलाओं ने, उनको सबसे पहले बाज़ार की व्यवस्था हमने एक यहाँ उत्पाद विक्रय केंद्र खोलकर की है। यहाँ हमारे विश्वविद्यालय परिसर में ही विश्वविद्यालय का उत्पाद विक्रय केंद्र है, जहाँ से इनका उत्पाद बिकता है बहुत अच्छी मात्रा में। और ये विश्वविद्यालय का जो उत्पाद विक्रय केंद्र है, उसमें सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले जहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, उनसे जिन महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया है या जिन किसान भाइयों ने लिया है, उनका जो भी उत्पाद है, जैसे हर्बल गुलाल हो गया, शहद, अगर समूह में कोई शहद का पैकेजिंग लेबलिंग कर रहा है, शहद हो गया, आपका धूप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चावल है विभिन्न प्रकार के, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वॉश है, फिनाइल है, सभी यहाँ से बिकता है। तो एक तो हमने उत्पाद विक्रय केंद्र के द्वारा इन लोगों को एक मार्केट प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो भी समूह हमारे ज़्यादा जागरूक हैं और एरिया वाइज हम कोऑपरेटिव का निर्माण कर रहे हैं, 2-4 समूह मिला के एक कोऑपरेटिव बनाएंगे और फिर जो क्रय करने वाला है, सेलर बायर मीट करा के इनको हम मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी इनको मार्केटिंग की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि गांव स्तर पर, अपने आंगनवाड़ी स्तर पर और मेलों के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा इनकी मार्केटिंग बहुत आसानी से हो जा रही है। अब धीरे धीरे चूँकि इनका रोज़गार बहुत बढ़ रहा है, इसलिए ये कोऑपरेटिव फॉर्म करके आगे बढ़ रही महिलाएं। इससे उन्हें काफ़ी सब्सिडी, सहायता, मशीनें खरीदने के लिए मिल जाएंगी, तो उनका उत्पाद डायरेक्ट जो उनके जो बायर हैं वो डायरेक्ट उनसे आके ले जाएंगे, इसलिए मार्केटिंग की कोई दिक्कत इनको नहीं है।
संझा बेरा 6 बजे है संगवारी हो। हमारे कार्यक्रम यही मेरे सिरावत है। आप मन हा बने बने रहो। और वैसे देखो संगवारी हो कि जो कोरोना महामारी है फिर से थोड़ा बहुत लौटेक चालू कर दे, तो सरकार को ओतिले जो गाइडलाइन है ओकर पालन करो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यही शुभकामना के संग मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।